हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि बेस्ड होने वाली है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं एक एपी में, मान लो मतलब एन टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसका सम कितना होता है, एस बराबर n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये उसका सम होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एस क्या डिनोट कर रहा है, सम, ए क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, डी क्या डिनोट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब मान लो सेम फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस बराबर n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ ए को मैं ए प्लस ए लिख दूं और ट्वाइस ऑफ ए को क्या लिख दूं, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं ये भी लिख सकता हूँ, मेरी बात सुन लो, मैंने ट्वाइस ऑफ ए को क्या लिख लिया, ए प्लस ए, ठीक है, उसको अलग अलग करके लिख लिया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही का वही चल रहा है। अब ये जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको ही हम ए एन बोलते हैं या फिर इसको ही हम एल बोलते हैं, मतलब nth टर्म के लिए जो हमारा ए एन निकलता है या लास्ट टर्म उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस एल, और यही फॉर्मूला आया है यहाँ से, ठीक है, यही आया है, यहाँ से ही आया है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को ही हमने क्या बोल दिया, एल बोल दिया। तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 5.3। सो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस बराबर n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, n टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, n टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना Sn, मतलब n टर्म्स का सम, ठीक है, n टर्म्स का सम लिख सकता हूँ। अब देखो यहां से a क्या आया, a बराबर आया 2, d कितना आएगा, d कितना आएगा 7 माइनस 2 बराबर 5, या 12 माइनस 7 करोगे तब भी 5 आएगा। नेक्स्ट n क्या दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या होगी 10। तो हमें क्या निकालना है, S10 निकालना है। देखो Sn था तो n की जगह पे था, अब 10 है तो जहां जहां n है वहां वहां क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10/2 ऑफ 2 इंटू 2 प्लस ये वाला 2 लिखा और एक ये फॉर्मूले वाला, प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 5, ये हमने सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ जाएगा 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 5 ऑफ 4 प्लस 9 5 जो हो जाएगा आपका 45। तो ये बचेगा 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 245 जो है आपका S10 आ जाएगा, मतलब 10 टर्म्स का टर्म, ये वाली एपी का कितना आएगा 245। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम फॉर्मूला लग गया, ए लिख लेते हैं हम -37, ठीक है, बी आ जाएगा आपका -33 ऑफ माइनस का 37, मतलब कितना हो जाएगा -33 प्लस का 37, तो कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा, डी आएगा प्लस का 4 एंड एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है आपको 12, तो S12 निकालना है आपको। S12 हो जाएगा 12/2 आइस ऑफ 2 इंटू -37 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 12 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6 ब्रैकेट में 37 इंटू 2 करना, 7 2 जा 14, 1 3 2 जा 6 और एक 7, तो ये हो गया माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 होगा 11 इंटू 4, इसको आगे सॉल्व करेंगे 6 ऑफ -74 प्लस 44, कितना बचेगा, ये माइनस का ही है, प्लस का प्लस माइनस माइनस ही होगा, 6 इंटू 44 में 30 जोड़ोगे तब जाके 74 आएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, तो -180 जो है इन 12 टर्म्स का इस एपी का सम होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया, तो ए निकाल लेते हैं 0.6, डी निकाल लेते हैं 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 1.1 एंड n आपका दिया हुआ है 100, तो आपको निकालना है S100, ठीक है। ये हो जाएगा 100/2 इंटू ट्वाइस ऑफ 0.6 प्लस 100 माइनस 1
इंटू डी कितना है हमारा 1.1। ये हमने फॉर्मूला में सीधे सीधे वैल्यू रखी या ठीक है। अब 2 से 100 काट दो, 50 टाइम कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 6 2 12 और 1 पॉइंट लगाए मतलब 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 99 की 1.1 में इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 108.9 इन दोनों की इंटू करोगे तो आएगा 108.9। तो 50 इंटू 9 और 2 11 1 कैरी 1 पॉइंट लग जाएगा 8 9 10 फिर से 1 और ये 110.1 इंटू कर दो। देखो इंटू कर दो तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं हम यहाँ से, बचेगा केवल इतना, ठीक है 110। अब इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, इस जीरो से मतलब जब इसकी मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट ही जाएगा, ठीक है। अब सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 5501, यही आपका S100 का आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाली एपी देखो, ए आ गया आपका 1/15, डी आ जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/15। देखो एलसीएम लो, क्या सिखाया मैंने आपको, वो छोटी से छोटी संख्या जब 12 और 15 दोनों से डिविजन लो। और किससे स्टार्ट करेंगे हम 15 से, 15 खुद से तो है बट 12 से नहीं है। अगला मल्टीप्लाई आएगा 30, वो भी 12 से नहीं है, 45 नहीं है, 60 ही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। तो 12 5 जो 60, 5 5 5 माइनस 15 4 जो 60, ये तो ये आ गया 1/60 के आगे आपका डी निकल के आया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। एन की वैल्यू दी हुई है आपको 11, तो आपको निकालना है S11। ये हो जाएगा एन है हमारा 11, तो 11/2 फिर ट्वाइस ऑफ 1/15 प्लस एन कहाँ गया हमारा 11 माइनस 1 इंटू 1/60। ये हमने रख दी फॉर्मूले में वैल्यू, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10/60। ध्यान से देखो 11 माइनस 1 10, 10 बन जा 10 और ये काट देते हैं हम, ठीक है। हमारे पास बचेगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम जो वही चीज, वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिविजिबल, तो ये हो जाएगा आपका देखो 15 तो नहीं है 6 से डिविजिबल, 30 है तो 30 ही एलसीएम हो जाएगा। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 बन जा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9/30। ये कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 33/20। यही इसका S11 की वैल्यू जाएगी। इस एपी की 11 टर्म्स का सम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका आपको सम निकालना है। ये तो और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, अभी आपको बताया था कि n/2 ऑफ a प्लस l। अब मुझे कैसे पता कि यही वाला फॉर्मूला लगाना, वो वाला नहीं लगाना, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है मुझे, तीनों क्वेश्चन में लास्ट टर्म्स गिवन है मुझे, ठीक है। तो n हो जाएगा आपका कितना, देखो सबसे पहले तो n निकालने की दिक्कत है इसमें, तो n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n के लिए क्या करना पड़ेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो an बोलूं या l बोलूं एक ही बात। तो an क्या गिवन है हमारे पास 84, तो ये 84 बराबर a है हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और निकाल लेते हैं, तो d हो जाएगा हमारा देखो 10.5 मतलब 10 टू 20 और एक 21/2, 21/2 माइनस 7, तो बराबर कितना होगा 7 टू 14, ठीक है। तो 21 माइनस 14 आएगा, कितना बचेगा 7/2 मतलब 3.5। तो देखो ना 7 में 3.5 प्लस करोगे तो 10.5 आएगा, 10.5 में 3.5 प्लस करोगे तो 14 आएगा, ऐसे ही चल रहा है। तो 7/2 क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ये हो गया 7/2। तो ये बचेगा आपका 84 माइनस 7 बराबर 7n/2 माइनस 7/2। तो 84 में से अब आपको कितना घटाना है, 7 घटा देना, तो ये हो जाएगा आपका 77 माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 7/2 बराबर 7n/2। एलसीएम लोगे तो 7 2 14, 1 7 2 14 और 1 15 प्लस 7/2 बराबर 7n/2। तो 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 154 प्लस 7 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 161 अपॉन ये 7 नीचे आएगा इक्वल टू
n, ये 7 से काट के देख लेते हैं, 7 2 जा 14 और कितना बच रहा है ये 21, तो 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारा 23। बस अब हम किस फॉर्मूले में रख देंगे, ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास जाएगा, ये मैं रब कर देता हूं, इस वाले फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू n/2, n कितना है 23, तो 23/2 इंटू a कितना है हमारे पास 7 प्लस l कितना है हमारे पास 84। an बोलो या l बोलो एक ही बात है, n बोलो या an बोलो या l बोलो क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब ये हो गया फॉर्मूले में पुट करके, अब बस सिंपल सॉल्व कर दो, 23/2 इंटू 84 में आप 7 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 91, हो जाएगा आपका 91। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 91 इंटू 23 करना है ना, तो इसको ब्रेक करके मैंने आपको कहा 91 इंटू इसको लिख लो 20 + 3, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 9 2 जा 18, मतलब 1820 में 3 1 जा 3 9 3 जा 27, ये ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7 8 9 8 9 10 1 2093, तो ये हो जाएगा आपका 2093/2। चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, फिर बचेगा 13, 2 6 जा 12, बचेगा 1, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 1046.5, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। अब सिमिलरली ये वाले केस में करेंगे हम, सिमिलरली ये वाले केस में करेंगे, देखो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, a लिख लेते हैं यहाँ पर 34, d लिख लेते हैं हम यहाँ पर 32 - 34 मतलब माइनस का 2, और an लिख लेते हैं हम यहाँ पर 10, an बोल लो या l बोल लो एक ही बात है, an बराबर 10 बराबर l एक ही बात, ठीक है। तो an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी में पुट कर देते हैं, an की वैल्यू आई 10, a आया हमारा 34 प्लस n तो निकालना ही है, और d आया हमारा माइनस का 2, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 34 बराबर -2n प्लस का 2, ये बचेगा माइनस का 24, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2 बराबर माइनस का 2n, तो ये हो जाएगा माइनस का 26 बराबर माइनस का 2n, तो माइनस से माइनस गया, 2 से ये 26 13 बार में गया, तो n बराबर हो जाएगा आपका 13, ये आ गई n की वैल्यू। अब रख लो ये वाले फॉर्मूले में, तो Sn बराबर हो जाएगा आपका, मतलब Sn क्या, अब n की वैल्यू तो हमको पता ही लग गई ना, तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2 ऑफ a प्लस l, a क्या है हमारा 34 प्लस l क्या है हमारा 10, ठीक है। तो 13/2 इंटू 34 प्लस 10 हो जाएगा आपका 44, ये कट जाएगा आपका 22, ठीक है। तो फिर से ऐसे ही कर लेते हैं, 22 इंटू 13 करना, तो 22 इंटू 10 प्लस 3 इमेजिन कर लो इसको, तो 22 इंटू 10 हो जाएगा 220, और ये 3 2 जा 6 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 286, जो कि आपका S13 हो जाएगा, मतलब 13 टर्म्स की इस एपी का सम हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर इसमें भी लिख लेते हैं, a बराबर क्या है -5, इसमें तो अच्छी बात है, ऑलरेडी इस टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब प्लस माइनस दिए तो कोई दिक्कत नहीं। d बराबर हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -5, तो ये हो जाएगा -8 + 5, मतलब कितना -3, और an हमारे पास क्या है -230 दिया हुआ है, तो an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में रखेंगे, n हो जाएगा -230 बराबर a है हमारे पास -5 प्लस n - 1 इंटू डी है हमारे पास -3, तो ये -230 + 5 बराबर -3n + 3n, बस ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास -225 प्लस 3 तरह का -3 बराबर -3n, ये हो जाएगा आपके पास -228 बराबर -3n, ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा आपका कितना 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो n बराबर जाएगा आपके पास 76। अब फिर से ये वाले फॉर्मूले में रख दो, Sn बराबर मतलब S76 बराबर 76/2, a है हमारा कितना -5 प्लस l आया हमारा कितना, l कितना था हमारा -230, मतलब माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस ही जाएगा 230, ठीक है। तो ये काट दो, कितने बार कट जाएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो 38 इंटू माइनस का 235,
इसको फिर से ऐसे ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 235, माइनस साइन तो अपन लगा ही लेते हैं ना, पहले ही लगा लेते हैं, ठीक है, इनटू 38 को लिख लेता हूँ 30 प्लस 8, इंटू करो 5 से 15 1, 3 से 9 और 1 10, 1 3 2 6 और 1 7 और 8 5 से 44, 8 से 24 28, ये बचेगा आपका 2, 8 2 16 17 18, तो ये आपका आ जाएगा कितना 0 8 9 10 11 12 13 9 और 8 8 9 3 0 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया इन एन एपी गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 an इक्वल टू 50 फाइंड n एंड sn, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको n और sn निकालना है। तो an मतलब लास्ट टर्म आपको 50 गिवन है, ठीक है, लास्ट टर्म आपको 50 गिवन है, a गिवन है, d गिवन, ठीक है। तो सिंपल हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें कैसे पता, ये गिवन देख के पता कि मुझे a गिवन है, d गिवन है और an गिवन है, n निकालना है, यहाँ से इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो an है हमारे पास 50 बराबर a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 3, तो ये बचेगा 50 माइनस 5 प्लस 5 उधर गया माइनस 5, 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 3 इधर आके प्लस 5 बराबर 3n, तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 3n, इसको काट दो 3 1 3 6 6 18, n आ गया हमारे पास 16। अब क्या निकालना है हमें, sn निकालना है। sn के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला, sn मतलब s16 निकालना है, s16 निकालना है। s16 का क्या फॉर्मूला लगा दूं मैं, n बाय 2, मतलब पहले sn का फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पर, n बाय 2 ऑफ a प्लस l डायरेक्ट लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे an मतलब लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो मैं पूरा फॉर्मूला लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो s16 क्या हो जाएगा, 16 बाय 2 ऑफ a है हमारे पास कितना 5 प्लस l है हमारे पास ये l n बोलूं या l बोलूं एक ही बात है, तो ये है हमारे पास 50, तो ये जाएगा 2 8 जा 16 और ये बचेगा केवल 8 इंटू 55, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 8 44, ठीक। तो 440 आ जाएगा x16 की वैल्यू, क्योंकि n16 आया तो हमें sn निकालना था, मतलब s16 निकालना था। अब सिमिलरली इसमें देखो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, a गिवन है, a13 गिवन है, d और s13 निकालना, तो a13 गिवन है तो a13 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। a13 वाला फॉर्मूला होगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कितना a प्लस 12d। मैं लास्ट क्लासेस में आपको समझा चुका हूं, अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो लेक्चर्स देख के आइए, फिर इस वीडियो पे वापस आइए, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस a13 गिवन है 35, a13 गिवन है 35 प्लस 12 इंटू डी तो हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d। इतनी बात क्लियर है। अब 35 में से 7 घटाओगे, ये आपके पास बचेगा 28 बराबर 12d। तो देखो किससे कट रहा है, ये कट जाएगा आपका 2 6 12 और 2 14, उसके बाद तो इतना ही कट रहा है, तो d आ जाएगा आपका 7/3, ये आ गया d आपका। डायरेक्ट तो किसी से पूरा तो नहीं कट रहा था, फ्रैक्शन में ही आया है d। तो अब s13 की बारी, तो s13 बराबर हो जाएगा 13/2। देखो इसमें हमें यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन थी, इसमें गिवन नहीं तो हम a प्लस l वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें यही वाला लगाना पड़ेगा, sn बराबर n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 13/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a है हमारे पास 7 प्लस n है हमारे पास 13 माइनस 1 इंटू डी आ गया हमारे पास 7/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 7 2 जा 14, 13 माइनस 1 मतलब 12 इंटू 7/3, तो इसको कैंसिल करो, 3 4 जा 12, तो ये बचेगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा आपके पास 13/2 इंटू 8 4 12, 1 2 3 और 1 4 42, तो ये हो जाएगा आपके पास 21। अब सिंपल 13 इंटू 21 कर दो, वही ब्रेक करके ऐसा लिख लो 10 प्लस 3 13, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 3 2 6, तो ये हो जाएगा 273 आपका आंसर हो जाएगा। S13 आ जाएगी आपकी 273 और D आ गया आपका 7/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में A12 एंड D गिवन है, A एंड S12 निकालना है आपको,
ठीक है। A12 मतलब an का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A12 गिवन है, तो A12 बराबर हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 11d। अब फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, A12 कितना है 37 बराबर a तो निकालना है प्लस 11 इंटू डी है 3, तो ये हो जाएगा 37 बराबर a प्लस 33। तो ये हो जाएगा a बराबर 37 माइनस 33, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये निकल के आ गया हमारा a। नेक्स्ट आपको S12 निकालना है, तो S12 देखो एक बात समझो, A12 है मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स की बात करें, मतलब A12 तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब 12 टर्म तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना L ही क्या है 37 है, ठीक है। तो S12 बराबर हो जाएगा n/2 ऑफ a प्लस एल, मतलब एस एन की वैल्यू लिख देता हूँ पहले, एस एन हो जाएगा, तो S12 हो जाएगा आपका 12/2 ऑफ a आया आपका 4 प्लस एल है आपका 37। देखो दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। अब आपकी मर्जी, आप एस एन का पूरा वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर n/2 ऑफ a प्लस एल वाला लगा लो। अगर सिमिलर टर्म्स गिवन तो वही की वही पूछिए, वही देके वही की वही पूछ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लगा सकते हो। हाँ यहाँ पर और कुछ दिया होता 13 दिया होता, वहां पर और कुछ पूछा होता तो बात अलग लगती, ठीक है। तो ये हो जाता 2 6 जा 12, 6 इंटू 37 प्लस 4 आपका हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 246 आपका आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और S12 हो जाएगा आपका 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, A3 गिवन है, S10 गिवन है, D एंड A10 निकालना है। तो A3 गिवन है, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी A प्लस 2D, मतलब A प्लस 2D बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 15। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, मेरी बात समझो, ये क्या बन जाएगी एक इक्वेशन, ये बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर देना, फर्स्ट मार्क कर देना। नेक्स्ट S10 से बना लो, S10 बराबर हो जाएगा 10/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 ऑफ 2A प्लस 9D, ठीक है। और S10 की वैल्यू कितनी है 125। इसको ओपन और कर देते हैं तो हो जाएगा 10A प्लस 9 5 जा 45D इक्वल टू कितना, या एक काम करो ना, इसको ओपन करने से अच्छा है, इसको ओपन करने से अच्छा है इसको इसके डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। ये पूरे के मल्टीप्लाई में है, ये पूरे के मल्टीप्लाई में, तो इसको इसके डिवाइड में भेज देते हैं। तो ये कट जाएगा 5 2 10 5 5 25, तो आपके पास बच जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू कितना 25। अरे ये पूरे के मल्टीप्लाई में था ना, तो इससे डिवाइड में भेज दिया इसको, तो 25 में कट जाएगा 125, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दो आप, सेकंड मार्क कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को सेम तो बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से माइनस कर दूं, मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं, सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों जगह 2 बन जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड क्या है हमारी 2A प्लस 9D बराबर 25। अब फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2 2 जा 4D बराबर 15 2 जा 30। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। तो 9 में से 4 गए, बचा 5D बराबर 25 माइनस 30 बचेगा माइनस का 5। तो 5 से 5 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ये आ गई हमारे पास D की वैल्यू। अब निकालना है A10। A10 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये वाली स्टेप में स्किप कर देता हूँ। ये हो जाएगा A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है, अच्छा A की भी निकालनी थी, A की निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो A प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। अरे A की वैल्यू रह गई थी ना अभी निकालने को, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा A माइनस 2 बराबर 15, तो A बराबर हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 2, मतलब A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 17। A और D ये दोनों आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दो, A आ गया हमारे पास 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस और ये 9, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 8, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 8, जो A10 की वैल्यू हो जाएगी 8 और D आ गया हमारे पास माइनस का 1।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75 एंड फाइंड a एंड A9। देखो इसमें S9 गिवन है और A9 पूछा है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ये गिवन था और ये पूछा था, मतलब A13 और S13 और ऐसा पूछा गया था। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पूरा SN के फॉर्मूले से करवाया था और थर्ड क्वेश्चन जो आपको A+L वाले फॉर्मूले से करवाया था, ताकि आप किसी से भी करो आंसर तो सेम ही आना है। तो आपको मैंने दोनों मेथड से करके बता दिया था, दोनों ही फॉर्मूले से। अभी इसमें उल्टा पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले हम S9 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो S9 का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होगा 9/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 9 - 1 इंटू D है 5, ये हो जाएगा। S9 की वैल्यू दी है 75, ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2A प्लस 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75। देखो इधर इंटू 2 अपॉन 9 कर ही देते हैं, ये 2 इधर गया 9 नीचे गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2A प्लस 8 5 जा 40, ठीक है। ये कट रहा है, अपन काट देते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इतना ही कट रहा है। तो ये बचा आपका 50/3 बराबर क्या, इसको प्लस को माइनस में ले आते हैं, तो प्लस 40 के इधर -40 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 50 - 40 12 मतलब 120 होल अपॉन 3 बराबर ट्वाइस ऑफ A। तो ये बचेगा अपना कितना -70 अपॉन 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में तो ये काट दो, तो ये कट जाएगा 35 बार, तो A बराबर हो जाएगा -35/3। ये आ गया A की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, A तो आ गया, अब A9 निकालना है। A9 निकालना है तो A9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A9 बराबर हो जाएगा A प्लस 8D। A आ गया आपका -35/3 प्लस 8 इंटू D क्या है आपका 5, तो ये जाएगा -35/3 प्लस 8 5 जा 40। फिर से एलसीएम लेते हैं, -35 प्लस 120 होल अपॉन 3, ये 3 4 जा 12, तो 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब प्लस माइनस है तो माइनस होगा, बट साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 120 क्या है, बड़ी संख्या है। तो 120 में से जब 20 घटा दोगे तो वो बचेगा 100, और यहाँ से भी 20 घटा दोगे तो बचेगा 15, और 100 में से 15 घटा तो बचेगा 85। तो प्लस का 85 अपॉन 3, ये कट रहा है 3 से, देख लेते हैं। 3 2 जा 6, नहीं कटेगा 3 से, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा। तो ये एज इट इज लिखा रहेगा 85/3 ही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 85/3 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से पूरा तो नहीं कट रहा है। रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे, क्योंकि नीचे क्या है एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, SN गिवन है, N और AN निकालना है। तो SN गिवन है तो SN बराबर हो जाएगा N/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ A प्लस N - 1 इंटू D, ये होता है फॉर्मूला। तो SN की वैल्यू कितनी 90, तो ये रख दी हमने 90 बराबर, N तो पता ही नहीं है, तो N/2 ट्वाइस ऑफ A ये प्लस N निकालना है, और D कितना हमारे पास 8 गिवन है। तो ये हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू N, 2 उधर मल्टीप्लाई में गया, डिवाइड में जाके, ठीक है, डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में गया। ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 8N - 8, ये मैंने ब्रैकेट और ओपन कर दी, तो ये हो जाएगा 180 बराबर। अब यहाँ पर करो 4N प्लस 8N स्क्वायर माइनस 8N, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगी 8N स्क्वायर प्लस माइनस 4N और माइनस का 180 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से और डिवाइड कर देते हैं, 4 से कट ही रही है, तो 4 2 जा 8, पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड कर दिया 4 से, 4 2 जा 8N स्क्वायर माइनस N माइनस 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। ये बचेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या लगा लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैंने सिखाया हुआ है कैसे, AC मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है -90। अब हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं -90 के जिनको जोड़ घटा के कितना है माइनस का बना है। तो इसका क्या कर लेते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 45 में कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। तो देखो ऐसे प्राइम फैक्टर 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, ये तो नहीं बन रहे हैं, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, मतलब 10 इंटू 9। बट हमें माइनस का ये चाहिए, और यहाँ पर भी माइनस ही है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो -10 में जब +9 ऐड करूँगा तो -1 आएगा। तो ये जो है हमारे पास दो फैक्टर हैं, और
और 45 2 जा 90 तो होता है, और 10 9 जब भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लोगे, 2 और n दोनों कॉमन ले लेते हैं, यह बचेगा n माइनस 5। अब जो यहाँ बचेगा वही यहाँ पर भी आना चाहिए, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से मैं क्या कॉमन ले लूँ, देखो अगर 9 कॉमन ले लूँ तो काम बन जाएगा मेरा, और प्लस का ही 9, 9n माइनस का 9 5 जा 45, तो हमारे पास बच गया n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें से n माइनस 5 कॉमन लिया तो 2n बचा, इसमें से लिया तो प्लस का 9 बचा। तो n की एक वैल्यू हो जाएगी 5 यहाँ से, ठीक है, और n की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -9/2। तो ये तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ना ही n नेगेटिव होता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स से ना ही नेगेटिव होंगी ना ही फ्रैक्शन में होंगी। तो n की केवल एकमात्र वैल्यू क्या रहेगी, n इक्वल टू 5। ये तो आ गई n की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है an। अब हमें निकालना है an। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो n की जगह पे हमारे पास क्या आया, n की जगह पे हमारे पास आया 5, तो मतलब a5 निकालना है। तो a5 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 4d। a है हमारे पास 2 प्लस 4 इंटू d है 8, तो 2 प्लस 8 4 32, मतलब ये आ गया आपके पास 34। n आ गया 5, a5 की वैल्यू आ गई आपके पास 34। सो a आपको 8 गिवन है, an जो है 62 गिवन है, और sn जो है आपको 210 गिवन है। एक आपको फॉर्मूला पता ही है, sn बराबर होता है n/2 ऑफ a प्लस l। l क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, मतलब an, मतलब l क्या है, लास्ट टर्म ही है ना, और an भी लास्ट टर्म होती है। तो क्या गिवन है आपको 62 गिवन है, sn है आपके पास 210 बराबर n/2 ऑफ a गिवन है 8 प्लस 62, ठीक है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगी, तो ये हो जाएगी 420 बराबर n, और ये कितना बचेगा इंटू 62 प्लस 8 बचेगा 70। पूरा मल्टीप्लाई में है तो काट देते हैं दोनों साइड से, 7 6 जा 42। तो ये बच गया, n की वैल्यू आ गई आपके पास 6, ठीक है। अब इस n की वैल्यू आ गई 6, an गिवन आपको 62, तो an के फॉर्मूले में रख दो, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 6 है, तो मतलब a6 बराबर a प्लस 5d। तो a कितना गिवन है हमको 62, an ही तो a6 है ना, तो कितना गिवन है 62। भाई n मतलब क्या, n टर्म, टोटल n की वैल्यू कितनी है 6 है, मतलब पूरी टोटल कितनी है, AP में 6 टर्म है, तो a6 बराबर a प्लस 5d हो जाएगा। तो a की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 8 प्लस 5 इंटू डी, तो हमें निकालना ही है। तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर 5d। तो ये बचेगा आपके पास 2060 54/5 बराबर d। ये आ जाएगी आपकी d की वैल्यू। n की वैल्यू आ गई आपके पास 6, और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 54/5। नेक्स्ट आपको an गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है, और n और a निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है ये, यहाँ पर n और a दोनों ही अननोन है। an जरूर गिवन है, an यहाँ पर भी गिवन था, बट यहाँ पर a गिवन था, बट यहाँ पर a और n जो है दोनों ही क्या है, अननोन है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते अपन, तो पहले हम जनरल an की बात करते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये गिवन। तो an गिवन है आपको 4 बराबर a नहीं गिवन है, प्लस n भी नहीं गिवन है, d गिवन है आपको, d है कितना हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा, तो a बराबर हो जाएगा 4, इधर आके -2 हो जाएगा 6 माइनस जी प्लस में इधर जाके माइनस का 2n। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो, ठीक है। क्या करा मैंने, यहाँ से इस इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाली, तो -2 इधर जाके हुआ, प्लस का 2, तो 4 प्लस 2 आ गया 6, और प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, तो ये माइनस का 2n। तो a बराबर आ गया 6 माइनस 2n। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दी। अब sn का फॉर्मूला होता है, देखो ये तो नहीं लगा सकते, अभी बताया मैंने, तो यही वाला लगाते हैं, बड़ा वाला फॉर्मूला इंटू डी। तो sn है हमारे पास -14 बराबर n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 2 है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बाहर आ जाएगा, और इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो इस 2 को भी मैंने बाहर ले लिया, तो ये 2n/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा a प्लस n माइनस
1, केवल इतना बचेगा आपके पास ब्रैकेट में। तो ये 2 से 2 कट गया, तो -14 बराबर हो जाएगा a प्लस n, बाहर बचा हुआ है n इंटू a प्लस n माइनस 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमने a की वैल्यू जो निकाली वो हम उठा के यहाँ रख देते, तो पूरी की पूरी इक्वेशन n के टर्म्स में हो जाएगी। तो ये वाली यहाँ पर इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो -14 बराबर n इंटू a की वैल्यू है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस का 1। क्लियर इतनी बात। तो हो जाएगी -14 बराबर, अंदर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अंदर n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 माइनस 2n में से n प्लस करोगे तो बचेगा माइनस का n माइनस का 1, मतलब 6 माइनस 1 5 ही कर देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, है ना। 6 में से बन गया 5 बचा, माइनस 2n में से प्लस n जोड़ा तो माइनस का n बचा। तो ये हो जाएगा आपके पास -14 बराबर 5n माइनस का n स्क्वायर, सबको एक साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर कितना 0। फिर से हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक आ गई है, फिर से क्वाड्रेटिक आ गई है। तो a और c को जोड़ के तारा माइनस का 14, इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो ये इतना ही आएगा। अब देखो 7 और 2 ही फैक्टर्स बने इसके, 7 और 2 ही फैक्टर बने। -7 प्लस 2, -7 प्लस 2 लूँगा तो माइनस का 5 भी आ जाएगा, और 7 2 जा -7 इंटू 2 करूँगा माइनस का 14 भी आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन आया तो क्या बचा n माइनस 7, तो यहाँ पर भी n माइनस 7 आना चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस का 2, तो 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पर कर देते हैं इसको, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो ये बचेगा n माइनस 7 कॉमन दोनों जगह से, और ब्रैकेट में क्या बचेगा n प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी n इक्वल टू 7 और एक वैल्यू आएगी n इक्वल टू -2। तो ये तो नहीं ले सकते, टर्म नेगेटिव तो नहीं होंगी, तो n की वैल्यू क्या आएगी 7 आ जाएगी। n की वैल्यू 7 आ गई, उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो वापस से। तो a इक्वल टू होता है 6 माइनस 2n, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 8। तो ये आपके दोनों आंसर्स आ जाएंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 7 और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। सो 9th क्वेश्चन में a3 है, n 8 है और s 192 है, d निकालने को बोला गया है। तो सीधे sn वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। sn बराबर होता है n बाई 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s मतलब देखो SN ही तो गिवन है, s अकेला लिखा है क्या, मतलब पूरा टोटल सम गिवन है उसका। ठीक है, तो 192 बराबर n है 8 बाई 2 ट्वाइस ऑफ 3 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा आपके पास 192 इक्वल टू, ये बचेगा आपके पास 3 2 जा 6, ये 4 इंटू में चल रहा है, यहाँ पर ये 4 बचा था, यहाँ पर इंटू में चल रहा है, 3 2 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7 इंटू डी। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16 17 32, 4 8 जा 32, तो बचा 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। 6 इधर आएगा तो 48 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 7 डी। तो ये कितना बचेगा 42 बराबर 7 डी, तो 7 6 जा 42, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी की वैल्यू आ गई आपकी 6। ये आ गई आपकी d की वैल्यू, d की वैल्यू। अब यहाँ पर l गिवन है, s गिवन है और ये गिवन है कि टोटल 9 टर्म्स है। टोटल 9 टर्म्स है मतलब n की वैल्यू गिवन है, ये n की ही तो वैल्यू गिवन है कि टोटल 9 टर्म्स है मतलब n 9 हो गया। तो सिंपल हम फॉर्मूले में रख देते हैं sn बराबर n बाई 2, भाई l गिवन है, a निकालना है तो a प्लस l में ही ना रख दें सीधे, sn मतलब s तो गिवन ही है ना, 9 टर्म्स का सम तो गिवन ही है ना। तो 144 बराबर 9 बाई 2 ऑफ a प्लस l है हमारे पास 28। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 9 से कट रहा है, 144 9 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 9 बन जा 9 टाइम में जाएगा, फिर कितना बचेगा 54, 9 6 जा 54, 16 9 है। ठीक है, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 32 बराबर a प्लस 28, तो a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स मतलब
n की वैल्यू पूछी गई है आपसे, n है जो कि आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस AP में a क्या है, a हो जाएगा 9, d हो जाएगा आपका 17 माइनस 9, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 17 माइनस 9 कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब सम ऑफ 636 मतलब s की ही वैल्यू कितनी गिवन है, 636, मतलब Sn भी बोल सकते हैं हम उसको, Sn भी बोल सकते हैं। Sn कितना गिवन है, 636। तो सिंपल इस फॉर्मूले में रख देते हैं, Sn बराबर n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn है हमारे पास 636 बराबर n/2 ट्वाइस ऑफ 9, a की वैल्यू 9 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 8 आया। तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में देते हैं, 6 2 12, 1 3 2 6 और 7, 6 2 12, 1272 बराबर 9 2 18, तो n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8, ये 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हो गया 1272 इक्वल टू 18 में से 8 घटाओगे बचेगा 10 प्लस 8n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1272 बराबर 10 इंटू एन 10n प्लस 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर। तो इसको पूरा इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इधर माइनस में आके माइनस का 1272 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये भी ये भी ये भी 2 से पूरे के तीनों एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं। तो ये बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये तो अब भी हमने 2 से बनाया, मतलब 636 इक्वल टू 0। ये बचेगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब देखो माइनस 636 इंटू 4, जो इसकी वैल्यू है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आराम से निकलेगा। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा के रूट्स निकाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 4 24, 2 4 3 12 13 14, 1 6 4 24 8 25। इसका कर दो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, फिर से चला जाएगा 636 बार में, फिर 1 2 8 16, फिर ये चला जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, फिर ये 3 से चला जाएगा 3 5 15, 3 3 9, फिर अब तो किसी से भी नहीं जा रहा है, तो 53 बन जा 53 ही कर देते। अब हमें प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, प्लस का 5n आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2544 आना चाहिए। अब एक बात समझो, इनको मल्टीप्लाई करके 2544 तो आएगा ही आएगा, तो इसकी टेंशन तो लेनी नहीं, बस इस बात पे फोकस करो कि ऐसी कौन सी 2 संख्या लूँ जो कि मतलब ये मल्टीप्लाई इसका इनका प्रोडक्ट करके प्राइम फैक्टर्स का, कि मुझे प्लस या माइनस करने पे प्लस का 5n मिले। तो अगर मैं यहाँ से पेयर बनाऊँ 3 2 6 2 12 2 24 2 48, यहाँ तक की टर्म्स का सम हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है 48। तो देखो मैं अगर 53 में से 48 घटाऊंगा तो मेरे को आ जाएगा प्लस का 5 ही आ जाएगा, मतलब 53 और 48 ही क्या हो जाएंगे, वो फैक्टर हो जाएंगे। मतलब प्लस का 53 और माइनस का 48 क्या हो जाएंगे, वो 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसको ब्रेक कर दो, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या 4 तो कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से दोनों में से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास n कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास 4n प्लस 53, ठीक है। और सिमिलरली आपको यहाँ पर भी 4n प्लस 53 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर बाहर कितना आना चाहिए, बाहर तुम खुद सोचो बाहर कितना है कि 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाए, मतलब 12। ध्यान से देखो ये 12 4 जा 48, तो बाहर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 12। अब साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस ये माइनस, माइनस प्लस ये माइनस। अब देखो 12 में अब आपको क्या करना पड़ेगा, 12 में 53 की इंटू करनी पड़ेगी, तब जाके कितना आएगा 636 आएगा। क्लियर है, मेरी बात ध्यान से समझो। मैं क्या यहाँ पर भी देख सकते हो ना 636 आ रहा, 3 2 6 2 12, 12 में 53 इंटू करोगे 636 आएगा ही आएगा। तो ये बनेगा 12 4 जा 48n प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 53 636 आएगा ही आएगा, आता ही है। तो 4n प्लस 53 दोनों जगह से क्या आ गया
कॉमन आ गया, यहाँ पर ब्रैकेट में बचा n माइनस 12 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में। दोनों हो गए 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, n माइनस 12 बचा। ठीक है, अब एक वैल्यू हो जाएगी इसकी 4n माइनस 53 इक्वल टू 0, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 53/4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n ना ही नेगेटिव होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा। n की वैल्यू दूसरी आ जाएगी, यहाँ से आएगी, इस वाली वैल्यू से आएगी n इक्वल टू 12। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 12 टर्म्स लगेंगी इस AP की, साथ में कितनी सम कितना हो जाएगा 12 टर्म्स का 636। जब आप इस AP की 12 टर्म्स को ऐड करोगे तो सम कितना आएगा आपके पास 636 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and common difference। तो देखो सबसे पहले गिवन लिख लो, फर्स्ट टर्म AP की क्या है 5, मतलब a इक्वल टू 5 हो गया। फिर लास्ट टर्म क्या है l इक्वल टू 45, लास्ट टर्म बोल लो l बोल लो या an बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, सम कितना है Sn गिवन है आपको 400, निकालना है क्या क्या है n निकालना है एंड d निकालना है, n और d निकालना है आपको। क्लियर है, n और d की वैल्यू निकल। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है दोनों के बीच में, भाई l और a के बीच में सिंपल रिलेशन है, Sn बराबर n/2 ऑफ a प्लस l। यहाँ से सीधे सीधे n निकल के आ जाएगा, Sn आ गया 400 बराबर n/2 ऑफ a की वैल्यू है 5 प्लस l कितना है हमारा 45। तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2 इंटू 5 प्लस 45 हो जाएगा आपका 50। तो ये कट गया 25। अब 25 4 जा होता है 100 और ये उसका 4 गुना है, मतलब 25 16 जा, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16। ये आ गई आपके पास n की वैल्यू। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले में रख दो। अब an और l तो एक ही बात है, तो 45 बराबर a कितना है हमारे पास 5 प्लस n निकल के आया हमारे पास 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये इधर जाएगा, तो 45 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 15d, 16 माइनस 1 15d। तो ये बचेगा आपके पास कितना 40 इक्वल टू 15d। किससे कट रहा है 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो 8/3 इक्वल टू डी। तो डी आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 8/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, मतलब n आ गया आपके पास 16। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो फर्स्ट टर्म जो है आपको वो दी है 17, तो a बराबर हो गया आपके पास 17। देन लास्ट टर्म गिवन है 350, तो मतलब l बराबर हो गया आपके पास 350। फिर कॉमन डिफरेंस 9 गिवन है, मतलब d 9 गिवन है। निकालना क्या है हाउ मैनी टर्म्स, मतलब n निकालना है एंड उनका सम निकालना, मतलब Sn की वैल्यू निकालनी। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें, देखो an बोल लूँ या l बोल लूँ, आपको बताते आ रहा हूँ एक ही बात है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चाहो तो l बराबर भी लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ही बात है। तो an की वैल्यू हमारे पास 350 बराबर a है 17 प्लस n तो हमें निकालना ही है और d है हमारे पास 9। तो ये हो जाएगा 350 प्लस का 17 हो जाएगा माइनस का 17 बराबर 9n माइनस का 9। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 350 में से 17 घटाओगे, ये हो जाएगा आपके पास 333 माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 9n। 333 में 9 ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 342 बराबर 9n। अब देखो n है, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो सीधा सीधे 9 से ही काट दो, पूरा पूरा कटेगा। ये कट जाएगा 9 3 जा 27, 27 3 और 4 7, 72, मतलब 9 8 जा 72। ये हो गया आपके पास n बराबर 38। ये आ गई आपकी n की वैल्यू। आपने 9 से सीधे सीधे 342 को डिवाइड करा, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब निकालना है Sn, मतलब S38 की बात हो रही। Sn मतलब क्या S38, तो S38 बराबर 38/2। Sn भाई n 38 है ना, तो मतलब Sn मतलब S38 की बात हो रही है। तो S38 बराबर 38/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a मतलब 17 प्लस n माइनस 1 मतलब 38 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास
9। तो ये कट जाएगा कितने बार, 19 बार। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 17 2 जा 34 प्लस 38 माइनस 1 मतलब 37 इंटू 9। तो ये हो जाएगा 19 ऑफ 34 प्लस 9 7 63, 6 कैरी जाएगा, 9 3 जा 27, 20 29 30 31 32 33, 333 आ गए। तो ये बचेगा आपके पास 19 इंटू 4 3 7, 3 और 3 6 और 1 3, 367। अब इसको वही लिख लो, 10 प्लस 9 लिख लो और 367 लिख लो। तो ये हो जाएगा 3670, 9 7 63, 6 9 54 और 6 60, 6 9 27 29 33। तो 7 3 9 और 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 6973, जो कि आपका S38 की वैल्यू होगी। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 38 और उन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 6973। देन 7th क्वेश्चन में आपसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब n की ही वैल्यू 22 गिवन है, ठीक है, n की ही वैल्यू 22 गिवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उस AP में कितनी है 22 है, और 22nd टर्म ही 149 है, टोटल भी 22 है, n की वैल्यू ही क्या है 22 है, और 22nd टर्म मतलब लास्ट वाली टर्म ही क्या है 149, ये आपको गिवन है, लास्ट वाली टर्म ही क्या है 149 गिवन है। और नेक्स्ट D बराबर 7 आपको गिवन। अब आपको सोचो ना कि किसी AP में टर्म ही 22 है, टर्म ही 22 क्योंकि हम वहीं तक ले रहे हैं, और उसी लास्ट वाली टर्म का ही लास्ट वाली टर्म ही कितनी है 149, मतलब L की वैल्यू क्या होगी, L बोलूँ या AN बोलूँ, उसकी ही वैल्यू क्या होगी 149 होगी। बस अब AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। AN मतलब ये L लास्ट टर्म 149 है, बराबर A तो नहीं पता हमें, n पता है 22 माइनस 1 हो गया और D हो गया 7, n हो गया 22 माइनस 1 और ये हो गया 7, तो 149 बराबर A प्लस 21 इंटू 7, तो 149। अब ये प्लस आके इधर माइनस आएगा, कितना 7 1 7 7 2 14, तो बराबर A, तो कितना बचा 2, तो A की वैल्यू आ गई 2, ये तो आ गई A की वैल्यू, बट हमें A तो नहीं निकालना था, हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना था, मतलब S22 निकालना था। तो ये हो जाएगा नहीं, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है SN का फॉर्मूला, ठीक है। तो S22 है मतलब 22/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A आया 2 प्लस n है हमारे पास 22, फिर माइनस का 1 और d हमारे पास कितना गिवन है 7 गिवन है। तो ये कट गया 11 बार, तो 11 इंटू 2 2 4 प्लस 21 इंटू 7, देखो यही का यही तो बचा, यहाँ पर भी तो यही बचा था। तो कितना आया था हमारे पास 147 आया था प्लस 147, तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 151 है ना, 151। और जब 11 का इंटू 151 में करोगे, देखो एक आपको ट्रिक बताता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की, जो भी लास्ट में लिखा है वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर इसका इसमें प्लस करो तो हो जाएगा 5 और 1 6, फिर 5 और 1 6 और 1 का 1 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 इंटू 151 कितना हो जाएगा 1661, तो आपका सम आ गया फर्स्ट 22 टर्म्स का 1661। So 8th question given है find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। अब देखो एक बात समझो, कोई भी AP है वो इस फॉर्मेट में रहती है A प्लस D A प्लस 2D, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती जाती है। तो सेकंड और इसी को हम A1 बोलते हैं, इसी को हम A1 बोलते हैं, इसी को हम A2 बोलते हैं, इसी को हम A3 बोलते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड टर्म यही है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, किसी में आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करो, मतलब A3 में से A2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास D आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस जो होगा A3 माइनस A2 होगा। और A3 कितनी गिवन है, यहाँ पर गिवन में लिख लेना भाई, A2 गिवन आपको 14 और A3 गिवन है आपको 18, सेकंड और थर्ड टर्म बोला ना, तो A3 माइनस A2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे कॉमन डिफरेंस, तो 18 माइनस 14 से मेरे को क्या आएगा, डायरेक्ट क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A की वैल्यू हो जाएगी। तो मान लो मैंने इसमें पुट कर दिया, अब A2 ही क्या है
14 है और यही a प्लस डी के बराबर होता है, मतलब a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14। मेरी बात समझ में आ रही? a2 को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म ही तो 14 है ना, पर a प्लस डी ही तो होती है ना सेकंड टर्म स्टैंडर्ड टर्म में। तो a प्लस डी की वैल्यू हो गई 14, d की वैल्यू आई 4, तो a प्लस 4 बराबर हो गया 14, तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, मतलब a बराबर हो जाएगा आपका 10। इतनी बात समझ में, ठीक है। ये a1 a2 a3 ये उनकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो a1 ही a था तो a की ही वैल्यू कितनी आई, कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 निकालना है। तो ये हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से, n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो 51/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना आया हमारा, डी आया हमारा 4। तो ये हो जाएगा 51/2 2 टाइम्स 20 प्लस 50 इंटू 4, इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 5 4 जा 20 और 1 0 तो 200। तो ये हो गया आपके पास S51 बराबर 51/2 एज इट इज चल रहा है, 20 प्लस 220 हो जाएगा कितना, 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा 220। ये काट दूंगा तो ये चला जाएगा 110 टाइम्स में। अब सिंपल वही 110 इंटू 50 प्लस 1 कर लो, ईजी है। तो ये हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 1065। तो 5610 जो है आपका S51 का आंसर आएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इस AP की जो इससे बनेगी उसका कितना आएगा आंसर 5610। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 की वैल्यू गिवन है, तो S7 की हो जाएगी फॉर्मूला S7/2 ऑफ 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, देखो S7 की वैल्यू भी रख ले रहे हैं हम, 7/2 ऑफ 2a प्लस 6d इक्वल टू कितनी गिवन है, देखो फर्स्ट 7 टर्म्स का 49 है तो इक्वल टू 49, ये S7 की ही वैल्यू और मैंने ऐसे पलट के लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 7/2 इंटू इधर से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3d। देखो 2 कॉमन लिया यहाँ पर, तो 2a और 2 3 जा 6 इक्वल टू 49, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा 7 इंटू a प्लस 7 3 जा 21d इक्वल टू 49। तो इक्वल टू के इधर ले आते तो माइनस का 49 इक्वल टू 0, इक्वल टू का प्लस का 49 इधर आके माइनस का 49। 7 इंटू ए 7 है प्लस 7 3 21। अब देखो पूरी इक्वेशन 7 से डिवाइड हो रही है, तो इसको पूरी को 7 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d माइनस 7 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया 7 से डिवाइड, तो 7 × 7 मतलब केवल a बचा, 7 3 21 मतलब 3d और 7 7 49 मतलब माइनस का 7। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो, ठीक है। अब सेकंड S7 के बने, अब आपको 17 टर्म्स का सम 289 के बने, तो S17 का फॉर्मूला में रखो क्या हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब S17 की वैल्यू भी रख लेते, 17/2 इंटू 2a प्लस 16d बराबर कितनी के बने 289। यहाँ से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 17/2 इंटू 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289। तो यहाँ भी 2 से 2 कट गया। अब 17 इंटू ए हो जाएगा 17a प्लस देखो चाहो तो यहाँ पर भी एक काम कर सकते, डायरेक्ट 7 से काट सकते थे, ठीक है। मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो काम कर सकते हैं वो यहाँ पर करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो या तो ऐसे कर लो या फिर यहाँ पर डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे कि देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया और ये 17 इसके नीचे चला जाएगा, तो 17 बन जाए 17 और ये 17 जा 289, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो हमारे पास बचा केवल a प्लस, यहाँ पर क्या बचा केवल a प्लस 8d बचा बराबर 17, तो इक्वल टू 17 है, प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैंने क्या बोला, ये 2 लाइन अपने पास बच गई ना, ये डिवाइड बाय 17 नहीं करना पड़ा। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ करते थे, 7 7 49 डायरेक्ट काटते तो आपके पास a प्लस 3d
इधर 7 बार कट जाता, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 आता, डायरेक्ट ये आता। क्लियर है? तो ये एक लाइन जो अननेसेसरी है हमें 2 लाइन में कन्वर्ट नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्ट इस लाइन को स्किप करके क्या कर दिया, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दी। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पर हमने बचा ली। तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई उसमें बुराई नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो दोनों जगह ए तो आ ही रहा है, तो क्यों ना मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूँ। तो मैं जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 8d माइनस 17 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a प्लस 3d माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस। चाहो तो उधर भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो ये a से तो कट गया, 8 में से 3 घटाओ तो बचेगा 5d, और माइनस का 17 प्लस का 10 माइनस का 10 बराबर 0। तब उधर ले जाओ तो 5d बराबर हो जाएगा 10, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2। अब d की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 3 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो ये हमारे पास d निकल के आ गया और a भी निकल के आ गया। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, आपसे क्या बोला है, Sn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला अभी यहीं ऊपर लिखा हुआ था, आपको Sn की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूँ। Sn की वैल्यू होती है, Sn की वैल्यू निकालनी क्योंकि आपको फर्स्ट n टर्म्स बोला गया ना। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात क्लियर है? आपको फर्स्ट n टर्म्स का ही सम निकालना, मतलब Sn निकालना है। अब n तो n ही है, n टर्म्स का ही तो निकालना, तो n है ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू आई 1, तो a की जगह पे हमने रख दिया 1 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे आया 2, तो ये d की जगह पे रख दिया हमने 2। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा n/2 ऑफ 2 प्लस 2n माइनस का 2, तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो बचेगा n/2 इंटू, अभी देखो 2 में से 2 चला गया, ब्रैकेट में क्या बचा, केवल 2n बचा, तो इंटू इधर इंटू है तो क्या हुआ 2n, तो 2 से 2 कट गया, n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर। और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट a1 a2 a3 dash dash an dash 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 फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ये आपको इसमें 2 क्वेश्चन गिवन है, और ये भी बोला गया ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये जो है AP बनाती है, तो an की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी है कि an बराबर होगा 3 प्लस 4n। तो a1 a2 a3 अगर AP में कब रहेंगे, जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस कैसे सेम होगा, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 की वैल्यू an बराबर अगर ये है तो a1 बराबर होगा 3 प्लस 4 इंटू 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दो, 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 मतलब 7। a2 देखो a2 क्या आएगा 3 प्लस, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दो 2 रख दो, तो जाएगा 3 प्लस 4 2 8 11। a3 निकाल लो तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 मतलब 3 प्लस 12 कितना जाएगा 15। तो देखो कॉमन डिफरेंस देखो, a2 माइनस a1 कितना आ रहा है, a2 माइनस a1 आएगा 11 माइनस 7 4, और सिमिलरली a3 माइनस a2 भी सेम आना चाहिए, मतलब 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या, तो आप क्या लिखोगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस द कॉमन डिफरेंस is same, therefore a1 a2 a3 are in AP। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो दोनों में 4 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे और टर्म्स निकालते हो उसमें भी 4 ही आता। अब आपको सम और निकालना है, मतलब S15 निकालना है। ठीक है, S15 तो ये हो जाएगा 15/2 और AP हमारी देखो क्या बनी 7 11 15 AP ये बनी। देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो यहाँ पर चाहो तो लिख लो यही क्या बना A बना, यही A बना, और D तो हमारे पास ही आया ही है, ये D आया ही है, 4 आया है, तो A ही फर्स्ट टर्म है मतलब 7 और ये D। तो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा 15/2 और 7 2 14 प्लस 14 इंटू
4। तो ये हो जाएगा आपके पास 15/2 इंटू 14 प्लस 4 4 16 1 4 1 4 और 1 5। तो कितना बचेगा 15/2 इंटू 6 4 10 1 5 6 और 1 70। तो ये कट जाएगा 35 टाइम। तो 35 इंटू 15 करोगे वही ब्रेक कर लो, 10 प्लस 5 लिख लो, तो ये हो जाएगा 350 और 5 5 25 2 5 से 15 16 17। तो ये जाएगा 7 5 12 1 3 4 5 525। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 525 आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ये वाली एपी का। अब सेकंड क्वेश्चन, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में करना है। a1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 इंटू 1 मतलब 9 - 5 मतलब 4। और यही किसके बराबर होगा, a के बराबर। अभी लिख लेता हूँ, a के बराबर होगा, फर्स्ट टर्म आई ना, a2 आएगा 9 - 5 इंटू 2 मतलब 9 - 10 बराबर माइनस का 1। ठीक है, a3 आएगा 9 - 5 इंटू 3 मतलब 9 - 15 कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 6। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, a2 माइनस a1 कितना आएगा -1 - 4 मतलब माइनस का 5। फिर a3 माइनस a2 निकालो जरा, a3 -6 है माइनस ऑफ -1 मतलब -6 प्लस 1 तो कितना है माइनस का 5। तो देखो ये दोनों ही क्या आए d आए, -5 दोनों में d आ गए। तो सिमिलरली सेम टू सेम क्या लिख दोगे, ये लाइन लिख दोगे इसके बाद कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर a1 a2 एंड a3 आर इन AP। अब फिर से S15 निकालना। अब इसके लिए तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ, इसके लिए A कितना है, इसके लिए A है 4, इसके लिए कितना था 7 है, दोनों अलग अलग है ना। तो इंटू 4 प्लस 15 - 1 इंटू इसके लिए D है माइनस का 5। ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 15/2 ऑफ 4 2 8 प्लस 50। देखो माइनस प्लस इसको यहीं पर कर लेते हैं माइनस, ठीक है। तो ये बचेगा 14 इंटू 5 तो कितना बचेगा 15/2 ऑफ ब्रैकेट में बचेगा 8 माइनस 70, ठीक है, क्योंकि 14 5 से 70 तो 15/2 इंटू माइनस का ये कितना बचेगा आपके पास 62। तो ये काट दोगे 2 3 6 3 1 जा 3 तो बचा आपके पास 15 इंटू माइनस का 31। तो इसको फिर से ब्रेक करके लिख लो, माइनस साइन पहले ही लगा लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 310 5 5 5 5 15 ये आ रहा है 5 6 465 आ रहा माइनस का 465। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वाली एपी के लिए ये an बराबर 9 - 5n वाली एपी के लिए उसका सम जो होगा फर्स्ट 15 टर्म्स का वो हो जाएगा माइनस का 465। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।